आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध व एनीकट। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह है कितने रूपों में पाया जाता है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो कितने रूपों में पाया जाता है? 3 रूपों में पाया जाता है। आंतरिक, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अंत अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ सम्मिलित नहीं है? सुकोई, कांकनी, कांतली, साबी। तो कांतली, कांकनी, साबी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। तो सुकोई नहीं है उसके अंदर, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही, लीक, मेंढा, वाक्कल, खंडेला। अंत प्रवाही नदी नहीं है, 3 नंबर वाक्कल। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? माई, सोम, जाखम, कांतली, कांकनी या घग्गर। तो कांतली, कांकनी, घग्गर तो आंतरिक है। वो जाखम माही की सहायक नदी है, माई, सोम, जाखम। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंत प्रवाही, पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी, कांकनी। तो पश्चिमी बनास उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बनास। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है साबरमती, जाखम, कांतली, सोम। तो खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वो नदी है कांतली। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक व पुराण काल से संबंधित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सौरदीप उत्तर चुने। सरस्वती, माही, बाणगंगा, लूणी। तो वैदिक काल से संबंधित है वो है सरस्वती। मठ नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कांतली, कांकनी, साबी, घग्गर। मठ नदी की उपमा दी गई है घग्गर को। राजस्थान की किस नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है? कांकनी, कांतली, मेंथा, जाखम। कांकनी। किस नदी को उद्गम स्थल में से कौन सा शेष सम्मिलित नहीं है? बनास, कन्नौर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा, विराट की पहाड़ियाँ, कांतली, खंडेला की पहाड़ियाँ, कांकनी, कुमनगढ़ की पहाड़ियाँ। उत्तर होगा 4 नंबर, कांकनी, कुमनगढ़ पहाड़ियाँ। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? गणेश्वर, बनास, आहड़, कोठारी, कांतली। तो उत्तर होगा इसका कांतली नदी। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियों से है? साबी, कांकनी, मोरेल, सोम। साबी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रोजागढ़। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? साबरमती, कांतली, सोम, रूपारेल। वराह या लासवारी। उत्तर होगा इसका रूपारेल। अरवारी नदी का उद्गम है स्वाईमाधोपुर, थन्नागढ़ जी के पास सकरा बांध में, पाली जिले में हिमावास बांध में। थन्नागढ़ जी के पास संकरा बांध में। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है? बनास, चंबल, कांतली, लूणी। अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूणी नदी। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं तो माई गिरती है, साबरमती गिरती है, लूणी गिरती है। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रन में गिरती हैं? कच्छ के रन में, कच्छ के रन में खंबात की खाड़ी कच्छ का रन है ना, तो कच्छ के रन में गिरती है पश्चिमी बनास व लूणी, माई व पश्चिमी बनास, साबरमती, लूणी, माई और लूणी। उत्तर होगा पश्चिमी बनास और लूणी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी का, चंबल, माही, बनास, खारी। तो बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का भाग नहीं है, वो है माई, क्योंकि ये अरब सागर का भाग है। वाक्कल, बेजुआ, हथमती सहायक नदियाँ हैं माई की, बनास की, साबरमती की, चंबल की। तो उत्तर होगा साबरमती की। लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। रूपल, हिमनद, विंध्याचल के मिंडा पर्वत, 84गढ़, अजमेर के नागपाड़। उत्तर होगा इसका अजमेर के नागपाड़। आदि खारी, आदि मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है? चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। तो लूणी। लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और इसके बाद खारा हो जाता है? सुमगढ़ी, बलोत्रा, सिवाना, सांचौर। बलोत्रा। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है माई बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूणी बेसिन के, साबरमती बेसिन के। लूणी बेसिन के।
लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सूखड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेडस की, लूणी की, बनास की, घग्गर की। तो लूणी की। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं, हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जुवाई, बांडी, सूखड़ी, गुइया। उत्तर होगा 4, 2, 3, 1। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से जोवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? माई की, लूणी की, बनास की, सूखड़ी की। जोवाई नदी पाली, तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी नहीं है जोजरी, सूखड़ी, गुइया, मेंढा। जोजरी भी है, सूखड़ी भी है, गुइया, मेंढा। तो ये 4 नंबर ऑप्शन नहीं है, मेंढा। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सूखड़ी, लीलड़ी, जुआई। तो इनमें से कोई नहीं। तो पाली के पास तो जुआई नदी बहती है, तो जुआई ही प्रदूषित होगी। लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लूणी नदी बेसिन के पूर्वी भाग काला भूरा है। यह नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है। उद्गम बड़ोदरा से कस्बे तक इसका पानी मीठा रहता है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 5.6% भाग प्रवाहित होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। वांकली बांध किस नदी पर है? बांकली बांध लूणी पर, काली सिंध पर, साहिबी पर, सूखड़ी पर। तो उत्तर होगा सूखड़ी पर। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी की पेट के स्तर से नीचे है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बलोत्रा। तो बलोत्रा। हथमती, मेथा, माजम सहायक नदियाँ हैं। माई की, बनास की, काली सिंध की, साबरमती की। तो साबरमती की। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। यह कोटला उदयपुर से उद्मित होती है। हथमती, मेसा, वतक इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 15 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, वो नदी है साबरमती। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ढाई, अजमेर, बाणगंगा, जयपुर, कांकनी, जैसलमेर, वाक्कल, बांसवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाक्कल, बांसवाड़ा सुमेलित नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।